अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। एक तो बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, फाइनली पीपीएससी जो है उसने अपनी खामोशी तोड़ी है और तहसीलदार की और नायब तहसीलदार की जॉब जिनका बहुत बेसब्री से हमें इतनी देर से इंतज़ार था, उसके टेस्ट अनाउंस हो गए हैं 17 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को। उसके दो पेपर हैं, आपको जिस तरह के पता था, एक इंग्लिश का पेपर है और एक उसका जो है वो जनरल नॉलेज का पेपर है। उसके लिए हम बाकायदा एक पूरा रिवीजन सेशन अनाउंस करने जा रहे हैं और एक टेस्ट सेशन अनाउंस करने जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स थोड़ी सी मैं पहले बता दूं, बाद में मैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ आपको करवाता हूं। जो रिवीजन सेशन है उसमें आपके डेली 3 लेक्चर्स हुआ करेंगे। सुबह 7 से 9 उसका इंग्लिश का 2 घंटे का लेक्चर हुआ करेगा, फिर 2 से 4 जनरल नॉलेज का लेक्चर हुआ करेगा, फिर 4 से 6 हम एक लेक्चर रखा करेंगे जिसमें आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे और उसमें कुछ 4 का लेक्चर जो है उसमें हम साइंस के भी रखेंगे। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो कोर्स है उसको हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन के अंदर, हम पूरा कोर्स आपसे नहीं कमिट कर सकते कि पूरे का पूरा इन 10 दिनों में रिवाइज हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो कोर्स है वो सारे का सारा इसमें आपके उसके अंदर रिविजन्स हो जाएंगी और आपके साथ साथ टेस्ट भी हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जनाब बेहतरीन गुरु। ठीक है, हमारे एचआर गुरु और इंग्लिश गुरु सर गुलाम सर मौजूद हैं। सर गुलाम सर पीएमएस ऑफिसर हैं, एक्स इंग्लिश लेक्चरर हैं और वन एंड ओनली जीके गुरु सर तनवीर रंगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दोस्त हैं जो हमारे इस टीम को, इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे होंगे। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो इंग्लिश का सिलेबस है तहसीलदार का और नायब तहसीलदार का, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दें और हमारी प्रेपरेशन जो स्ट्रेटजी आपकी होगी वो थोड़ा डिस्कस कर लें। सर इसमें ये है कि पहले तो थैंक यू आपका, और स्टूडेंट्स का जो है वो एक लॉन्ग अवेटेड एक एग्ज़ाम है जिसकी न्यूज़ेंस वैल्यू वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। सर मेरी इंग्लिश पढ़ाने की स्ट्रेटजी तो सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस का नाम है कॉम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन। बिल्कुल सही है। अगर इस टाइटल को ही अंडरस्टैंड किया जाए तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन प्लस कंपोजिशन का जो पार्ट होता है प्रेसी नहीं आएगी इसमें। आपने सीएसएस का सिलेबस सुना होगा, प्रेसी एंड कंपोजिशन। प्रेसी को निकाल लें तो कंपोजिशन में फिर क्या बनता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, प्रीपोजिशंस, पंक्चुएशन, ठीक है जी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, एनालॉजीज, ठीक है, ये सारी वोकैबुलरी का जो पार्ट सारा इसमें आया था। बिल्कुल सही है। उसके साथ करेक्शन, बिल्कुल ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही है, और कॉम्प्रीहेंशन तो ऑलरेडी है। और इसमें जो है लिंग्विस्टिक का पोर्शन भी हमने एक डाला हुआ है। बिल्कुल सही। इसमें थोड़ी सी टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, लिंग्विस्टिक का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी का जहाँ तक ताल्लुक है सर, स्ट्रैटेजी इस तरह से होगी कि आप क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है उसमें ये करेंगे कि हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप करेंगे। मतलब आधा घंटा हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और 1.5 घंटे का बाकी लेक्चर होगा उसमें फिर प्रैक्टिस करवानी है। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म में तो ये होता था कि हम डिटेल से पढ़ाते थे। सही है। अब थोड़ा पढ़ाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। सही है। और फिर उसके सब्सिक्वेंट टेस्ट होगा। बिल्कुल सही है। और जिसका जो दूसरा टेस्ट सेशन है वो आपने कहा है अभी, जो टोटली टेस्ट सेशन होगा वो इस तरह से होगा कि हम फिर उसमें 5 से 7 टेस्ट डिजाइन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिलेबस तहसीलदार का। उसके मुताबिक फिर हम वो बच्चों को टेस्ट दे देंगे और उनको आंसर की शेयर कर देंगे और उनके बाद एवेलुएट करके बताएंगे भी सही। एक जूम मीटिंग रख लूंगा मैं, उसमें हम बच्चों को बता देंगे कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स थी और इन्हें एरियाज को कवर करना। वंडरफुल। अच्छा सर, इसमें क्या ट्रांसलेशन भी पूछेंगे उसके अंदर? ट्रांसलेशन हम करवाएंगे। सही है। ये ना हो कि आज और बच्चे कहेंगे जी आपने करवाई नहीं थी। सही हो। ट्रांसलेशन हम करवाएंगे, कंपोजिशन का पार्ट है ट्रांसलेशन। लेकिन इसमें सर तकरीबन कुछ सिर्फ 10 लेक्चर बनेंगे ऑलमोस्ट, वो मुश्किल से। तो 10 लेक्चर्स के अंदर कवर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दिन जो है वो 10 से 11 ही बच रहे होंगे इसके अंदर। सर इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है। जैसे आर्टिकल और पंक्चुएशन का एक लेक्चर रख देंगे। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का एक लेक्चर अलग रख लेंगे। ठीक है। ट्रांसलेशन का के लेक्चर के साथ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का लेक्चर मिला देंगे। ठीक है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट का लेक्चर होगा, प्रीपोजिशन के साथ कोई और लेक्चर मिला देंगे। तो इस तरह कंबाइन करके तो हम 10 दिन की स्ट्रेटजी बनाएंगे।
गुड हो गया, वंडरफुल। जी सर, आवर बिलव्ड जीके गुरु, आपकी सर क्या स्ट्रेटजी होगी इसके अंदर? सर आप देखें कि हमारा जीके का 100 नंबर का वैसे पेपर है जिसमें 70% जो है वो जीके है और 30% जो आईटी रेलेवेंट है। बिल्कुल सही। तो अब देखें कि काफ़ी अरसा हो गया है बच्चों को पढ़ा उन्होंने था, लेकिन वजह क्या हुई है कि टाइम एक लंबा होने की वजह से इतना टाइम गुजर गया तो बच्चे एक बंदा डिसार्ट हो जाता है, पता नहीं कब पेपर आना है, तो वो स्ट्रेटजी उन्होंने छोड़ दी। हम ये चाह रहे हैं कि इन दिनों के अंदर अगर आप देखें कि पाक अफेयर है तो उसके अगर आप 2 या 3 लेक्चर हम करें तो पूरी मतलब एक डिटेल तैयारी जो है ना कि वो दोबारा मेन जो डेट्स हैं वो सारी हम उनको दोबारा से रिवाइज करवा दें, और साथ साथ मतलब जो हमारे हिस्ट्री के जो मेन जो पर्सनैलिटीज आती हैं ताकि उनका एक दफ़ा ओवरव्यू हो जाए। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लाम जात के जो मेन टॉपिक है उनको मतलब है कि इस अंदाज में करवाएं कि जहाँ लगता है कि पेपर यहाँ से उठाएगा तो उस हिसाब से हम मतलब कोशिश करेंगे कि वो पोर्शन ज्यादा डिटेल भी करवा दे और रिवाइज भी अच्छा हो जाए, ताकि ना हर पोर्शन जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स वगैरह आ जाती है या पॉलिटिकल मैप्स है तो कोशिश करेंगे कि जहाँ लगता है कि यार ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पोर्शन को टच करते जाएंगे और रिवाइज होता जाएगा, ताकि स्टूडेंट का जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना उसको रिवाइज हो जाएगा तो सारा उनका रिकॉल आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इससे बेहतरीन उनका फायदा हो सकता है। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे बहुत सारे होंगे जिन्होंने हमसे पहले पढ़ा नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो हम उनसे ऑब्वियसली रिवीजन सेशन कमिट कर रहे होंगे, उनके लिए ये कितना फ्रूटफुल होगा? तो सर देखिए, मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि जो मेंटोरिंग होती है ना सर, ये 10-15 नंबर की होती है। एवरेज बच्चा 50-60% नंबर ले रहा होता है, ठीक है। ये जो 10-15 नंबरों का गैप है ना, फॉर एग्जांपल मैं प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूँ और प्रेपोजिशन में वो एक लाइन एक बच्चे को क्लिक कर गई है और वो 1 नंबर के मार्जिन से ही सिलेक्ट हो गया। बिल्कुल, वंडरफुल। इससे बड़ी बात क्या होगी सर? तो ये मेंटोरिंग जो है ना सर, ये आपको 10 से 15 नंबर का गैप डाल देती है। जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े, कम से कम अगर एक बच्चा मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा लेकिन इस 10 दिन के सेशन से वो 10 MCQs भी याद कर जाता है, वो उसको क्लिक कर जाते हैं, वहाँ पे लग जाते हैं। इसका सर ये है ना कि पहले ऑलरेडी जो भी बच्चे हैं चाहे वो हमसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े, उन्होंने खुद भी तो तैयारी की है। उसका ये होगा कि उनका जो ऑलरेडी नॉलेज है उसको हमने उसको एक तो स्टे करवाना है कि वो स्टे कर जाए, दूसरा है कि कंसेप्चुअल जो स्टडी है ना उनकी थोड़ी बेहतर हो जाए इन दिनों में ना, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर जाए। ये असल में जरूरी यही है कि जहाँ से भी वो पढ़े हैं ना या खुद से पढ़े हैं, सिर्फ यह है कि उनको इस अंदाज में तैयारी करवाना कि उनकी हर चीज एक दफा सारा सिलेबस जो है ना वो रिवाइज होके इस पोजीशन में आ जाए कि वो पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सके। ये मेन स्ट्रेटजी हमारी। तो अच्छा सर, उसमें एक थोड़ा सा जो अभी पीपीएससी ने वो जो एक बड़ा आ रहा है क्वेश्चन बैंक बड़ा चेंज किया है, आप तो इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करते, मुझे पता है कि आप कहते हैं कोई क्वेश्चन बैंक चेंज नहीं हुआ, वही सवाल है। जी जी, आप उसको मतलब क्या कहेंगे? सर आप वो देखिए ना, वो लोग कहते हैं जी पेपर पैटर्न चेंज हो गया। असल में मेरा जो मानना है कि पेपर पैटर्न तब चेंज होता है जब कुछ सिलेबस में चेंज आई हो, या उन्होंने ना इकोनॉमिक्स डाल दी हो, सोशियोलॉजी डाल दी हो, फिर तो पैटर्न चेंज हुआ ना। ठीक है सर, वो सिर्फ उसने कुछ अरसे के लिए ये किया है कि लोगों को बहुत ज्यादा उनका बिलीव हो गया था कि पास पेपर जो है ना उनको पढ़ लेना है हमने, तुम्हारा हो जाना है, और सिर्फ MCQs पे लोगों का था। जब कंसेप्चुअल स्टडी होती है ना सर, तो डिटेल तैयारी जो है, आप देखेंगे पाक अफेयर की जब आप चीजें डिटेल में पढ़ी होती हैं तो अगर ऊपर नीचे होता भी है ना कोई डेट्स आगे पीछे, तो बंदे का कंसेप्ट बनता है कि यार ये चीज जो है ना यहाँ पे होनी चाहिए थी। अगर ऊपर वाली डेट का पता है, नीचे वाली का पता है, तो दरमियान में वो कुछ ना कुछ उसका हल निकाल लेता है। वैसे कोई सिलेबस चेंज नहीं है, टोटली वही चीजें हैं, सिर्फ पैटर्न को थोड़ा सा उसने इस अंदाज में बदला है कि करंट अफेयर को थोड़ा सा उसने टच किया है और वो पुराने क्वेश्चन को उसने देखा है कि यार पास पेपर में जो आ रहे हैं उनको उसने छोड़ा है, और साथ एक नन ऑफ दीज की ऑप्शन जो है वो उसने अडॉप्ट की है, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अच्छा सर, इसमें फाइनल की तरफ हम जाते हैं। जब एक अक्सर क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं होगा, हमारे पुराने स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में अगर कोई सवाल नहीं आता तो क्या करना? आप बता दें बच्चों को, नेगेटिव मार्किंग में आपको कोई सवाल बिल्कुल नहीं आता तो क्या सारों को टिक करना है, क्या करना है? सर देखें, जहाँ पे आपका सक्सेस का मार्जिन जो है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, 1 लाख से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और जाहिर है पूरा पंजाब जो है ना वो लोग तो खरीदने पे आ गए थे, तो इस पे करोड़ रुपए देके आप बैठे। ठीक है, इस पे सर मार्जिन बहुत कम है। मेरी ये एडवाइस होगी कि जो आपको नहीं आता उसको ना छेड़ें।
उसको ना चढ़े, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन नहीं है। सर, उसका थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं सर, जेके सब स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जीके का पेपर कम से कम जो है ना 5-10 मिनट लगा के पढ़े। सर 1.5 घंटे का टाइम होता है, टिक करना जब आता है तो 5 मिनट में सारा पेपर हल हो जाता है। तो सबसे पहले तो उसको मतलब 10 मिनट का टाइम लगाए। उसका फायदा क्या होता है सर, आप देखिएगा स्टार्ट में जब पेपर स्टार्ट होता है ना तो 5-10 क्वेश्चन बंदे का कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए मुश्किल डालता है। वो बंदा वहीं से हल करने लगे तो उसको फिर लगता है कि यार मुझे पेपर आते ही नहीं। हो सकता है कि 10 सवालों के बाद पेपर आसान हो जाए। और कभी कभी ये होता है कि पहले 2-4 क्वेश्चन जो है नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नीचे जाए तो उनकी तरह रेलिवेंट क्वेश्चन नीचे होते हैं, उनका जवाब नीचे मिल जाता है, वो ऊपर वाले क्वेश्चन को हल कर देता है। दूसरा सर दोस्तों को ये है कि आप देखेंगे जब आप पहले अटेम्प्ट करें पेपर को तो आप देखिएगा कि अगर हम जा रहे हैं 50 या 60 पे, हमारी पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल अच्छा जा रहा है, हमें 100% जो राइट आंसर है वो हमें मिल रहा है, 60 सवालों के 100% आंसर पता है। उसके बाद हमारे पास ये पोजीशन होती है कि हमने आप देखें कि सीटें कितनी हैं, सीटों के हिसाब से हमने ये देखना है कि हमारे 60 तो हो गए, अब 40 क्वेश्चन रहते हैं। अब आप देखिएगा जिस बच्चे के पहले अटेम्प्ट में 7 क्वेश्चन ठीक है, उसके पास 20 क्वेश्चन वो होंगे जिनमें से 2 ऑप्शन उसे पता है इररेलेवेंट है, 2 रेलेवेंट है, वहां पे उसने तुक्का लगाना है, वहां पे 50% जी 50-50 का चांस हो गया ना। अब उसके बाद देखेंगे 80 पे वो चला गया, तो अब वो देख रहा है कि 20 नंबर जो है ना मुझे इनका कोई पता नहीं। अगर तो देख रहा है कि यार कंपटीशन बहुत ऊपर है और मेरिट जो है ऊपर जा सकता है, उसका भी एक ट्रिक है। अब देखिएगा कभी कभी आप पेपर देते हैं ना तो ये इसको मैं सुसाइडर जो है ना अटेम्प्ट बोलता हूँ कि आखिरी अटेम्प्ट होती है कि जब बंदा बिल्कुल लगता है कि अब हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस सिचुएशन में ये होता है कि आप सीक्वेंस देखें कि पेपर में कभी होता है 5-5, 4-4 क्वेश्चन ना उनका जवाब ए आ रहा होता है, जो हमें आते हैं, जो हमारे आते थे उनमें देखना है। उसके बाद अगर आप 5 क्वेश्चन का जवाब ए आ रहा है ना तो हमें 6ठा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमने अटेम्प्ट करना ही करना है, तो फिर वहां पे हमने ए ही लगाना है ताकि वो सीक्वेंस बन रहा है। हो सकता है कि वो 6ठा भी ए के ही जवाब दे। तो ये मतलब मैंने टेक्निक है कि इससे अगर आखिरी अटेम्प्ट है इसको उस वक्त अप्लाई करना है जब बंदे को लगे कि मैं ना भी करूं तो मैं जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं आउट हूं। अच्छा, लेकिन उसमें बेटा आप लोगों को बड़ा क्लियरली हम एडवाइस करते हैं इस डिस्कशन में। होता ये है कि आपको पेपर में 60 सवाल या 70 आ गए हैं फर्स्ट किया, बेस्ट अगर आप 70 या 75 सवाल कर चुके हैं तो मैं आपको कहूँगा कि पेन ड्रॉप कर दें वहाँ पे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन की ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको 2-3 का तो पता होता है बिल्कुल जवाब ये है ही नहीं, जी 2 में टाई है, जी सर ठीक है, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। जी जहाँ पे 50-50 जहाँ पे आप टोटली ब्लाइंड है, जी मेरी ये एडवाइस होगी सर्कुलर से भी ये कि वहाँ पे आप रिस्क ना लें। बुरांजा साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आपका नंबर ही बहुत थोड़े हैं, बिल्कुल 30-40 में बैठा हुआ बंदा, तो फिर तो आप फिर का रिस्क ले लें। सर एक तुक्का ग्रुप भी होता है, वो कहते हैं जी हमने अगर 60 कर लिए तो बाकी 40 बचा, उसमें से अगर 50-50 की रेशियो ना भी लगाए मगर 10 नंबर भी उसमें से हमारे आ जाते हैं नेगेटिव माइनस करके, तो 70 तो हम फिर भी ले जाएंगे। नहीं सर ऐसा होता नहीं, इस बार नहीं होता, स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन। ये बच्चे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये बच्चे गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो सारे गलत हो और आप 30 पे भी आ जाए, स्टैटिस्टिकली ऐसा ही होता है। ये स्टैट के मुताबिक स्टैट एक सब्जेक्ट है बकायदा, उसमें स्टैटिस्टिकली मैं बार-बार कह रहा हूं इट इज प्रूवन कि आपने इस तरह का पंगा नहीं करना। नेटिव मार्किंग में कोशिश यही करें, और पीएमएस के जीके में अक्सर ऐसा होता है सर जो बंदा आप देखें ना कि 70 तक स्कोर कर रहा है वो सिक्योर जोन में है, अगर थोड़ा सा एहतियात से खेल गया तो उसका पेपर पास है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर वो ऐसे ही कि 70 पे आ गए उसने हिटे शुरू कर दी, ठीक है ना जी, तो वो गया उस अगर 2 पॉइंट भी सर नीचे आ जाता है, मिसाल है कि अगर 70 बंदा करता है 70 में भी तो ये चांस है ना कि बेशक उसने 100% वहां पे लगा दिया, लेकिन 1, 2, 3 क्वेश्चन के गलती के चांस है, तो वो उधर से भी कटौती होगी, ऊपर वाले भी तो वो सुकून से जो है ना वो 62, 63 पे आ जाएगा, तो इस वजह से मतलब एक चांस नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी सर, फाइनली कुछ चीज आप ऐड ऑन करना चाहें इसमें? सर बस यही है कि अब वार्म अप करने का टाइम आ गया, ठीक है, हमारे पास 15 दिन है, हार्डली 13 दिन सर, 13 दिन है। अगर 13 दिन में भी वो मेरा एक दोस्त है मंसूर इलाई जो बीएमएस क्वालिफाई भी है, वो कहता है कि जी अगर आप रिवाइज करने पे आ जाए ना तो चौधरी नजीब अहमद की जो इतनी मोटी किताब है वो 3 दिन में रिवाइज हो सकती है, 3 दिन में रिवाइज। अगर आपने 2 किताबें तैयार की हुई हैं तो वो इन दिनों में रिवाइज हो सकती है, बिल्कुल। और अगर आपने इधर उधर से करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी पकड़ने हैं तो वो भी तैयार हो सकते हैं। और मोस्टली हमारे प्लेटफॉर्म से जो सजाद भट्टी की जो वीडियोस हैं वो भी काफी हेल्पफुल हैं, बिल्कुल।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, वन फाइनल एडवाइस, एक तो मैंने आपको जैसे बताया सर 3 लेक्चर्स डेली हो रहे होंगे जो हम रिवीजन सेशन चला रहे हैं। फ़ी भी इसकी मैं बता देता हूँ, हमने 10,000 फ़ी रखी है। एक 7 से 9 क्लास हुआ करेगी, दूसरी 2 से 4, तीसरी 4 से 6, 3 लेक्चर्स डेली हम करेंगे और तकरीबन ये 30 लेक्चर्स आपके बन जाएंगे। बड़ी नॉमिनल फ़ी हमने रखी है ताकि इसमें आपकी पूरी की पूरी कोर्स की रिवीजन हो सके। कंप्यूटर के लिए स्पेशली इसमें 30% पोर्शन है। हम बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोफेशनल है कंप्यूटर का, उसको हम इंगेज करेंगे, जो आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड वगैरह की तैयारी इंशाल्लाह से बड़ी डिटेल में यहाँ पे करवाएंगे। उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पे करवाऊँगा। तो आपकी जो भी कोई क्यूरीज़ हैं वो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, उसको भी हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं या CSS कर रहे हैं या PMS कर रहे हैं, 10 दिन की बाकी जगह से छुट्टी ले लें, बस इस काम पे लग जाएं। अल्लाह आपका जनाब हामी नासिर हो। और मेरे दोनों जो बहुत प्यारे दोस्त हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू रंजन साहब। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट विशेज़।